क्या कहें तुझे सनम, तूने दिल तोड़ा है, भूल क्या हुई ये बता जाओ प्रिया प्रिया, क्यों भुला दिया। तो प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ मैजिक सुशील सर में। मैं सुशील कुमार यादव आज आप लोगों के लिए गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहरों का ट्रिक लेकर के आया हूं प्यारे मित्रों। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि मात्र 2 मिनट में आपको गंगा नदी के किनारे जितने भी प्रमुख शहर हैं एकदम दिमाग में धंस जाएगा प्यारे मित्रों, कभी भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए प्यारे मित्रों, आपको मैं ट्रिक बता देता हूं गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहरों का ट्रिक। तो याद रखिएगा, प्रिया पक्का बेबस होकर भाव दी है। लीजिए ट्रिक हो गया, प्रिया पक्का बेबस होकर, क्या होकर, बेबस होकर भाव दी है, बेबस होकर भाव दी है। समझ गए प्यारे मित्रों। अब एक और चीज समझ लीजिए यहीं पर कि प्रिया पक्का बेबस होकर भाव दी है, याद हो गया। ओ प्रिया क्यों भुला दिया, अभी हमने आपको बताया। तो इसमें होकर का कोई मतलब नहीं है और दी का कोई मतलब नहीं है प्यारे मित्रों। अब प्रिया का मतलब हो गया प्रयागराज का मतलब कि वही इलाहाबाद, जिसको हम लोग इलाहाबाद कहते थे और अब नाम बदल करके हो गया है प्रयागराज। इसके बाद प का मतलब हुआ पटना, प का मतलब हो गया पटना, प का मतलब हो गया पटना। और क का मतलब हो गया कन्नौज, क का मतलब हो गया कन्नौज। और इसके बाद का मतलब हो गया कानपुर, क्या, तो कानपुर भूल नहीं पाएंगे आप लोग। और प्यारे मित्रों, बे का मतलब हो गया बेगूसराय, क्या, तो बेगूसराय, याद रखिएगा बेगूसराय। और फिर ब का मतलब प्यारे मित्रों, ब का मतलब हो गया बक्सर, ब का मतलब हो गया बक्सर। और प्यारे मित्रों, स का मतलब साहेबगंज, क्या हुआ, तो साहेबगंज। अरे भूल नहीं पाएंगे, एकदम गारंटी है, प्रिया पक्का बेबस होकर ही भाव दी है। अब भा का मतलब हो गया भागलपुर, और व का मतलब हो गया वाराणसी। और इसके बाद प्यारे मित्रों, है का मतलब हो गया हरिद्वार। देखिए पूरा का पूरा ट्रिक आपको याद हो गया। प्रिया पक्का बेबस होकर भाव दी है, होकर और दी का मतलब कोई मतलब नहीं है। बाकी प्रिया का मतलब प्रयागराज, पटना, कन्नौज, कानपुर, बेगूसराय, बक्सर, साहेबगंज, भागलपुर, वाराणसी और हरिद्वार। प्यारे मित्रों, जो गंगा नदी है वो भारत की सबसे पवित्र नदी है प्यारे मित्रों। और यह बांग्लादेश और भारत में कुल मिलाकर के 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है, अर्थात इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। अगर जो देखा जाए प्यारे मित्रों, तो यह भारत उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है, तो प्यारे मित्रों यह उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। और उत्तर प्रदेश से कहां से बाहर होती है, तो बलिया जिले से बाहर होकर के बिहार में चली जाती है। प्यारे मित्रों, उम्मीद है कि ये ट्रिक आपको याद हो गया होगा। अगर जो ये ट्रिक आप याद नहीं कर पाए, तो एक और ट्रिक याद रखिएगा। वो ट्रिक क्या है कि गंगा का बाप प्रवाह से कब भागा। गंगा का, सुनिए, गंगा का बाप प्रवाह से कब भागा, प्रवाह से कब भागा। लीजिए एक और ट्रिक हो गया, और ये भी तो याद ही होना चाहिए, गंगा का बाप प्रवाह से कब भागा, याद हो गया ना। चाहे प्रिया पक्का बेबस होकर के ही भाव दी है, और नहीं तो गंगा का बाप प्रवाह से कब भागा।
गंगा का बाप, यानी कि गंगा यमुना सरस्वती, अमिताभ बच्चन वाली पिक्चर ये तो देखे ही होंगे, तो वही उसी में जो गंगा का बाप है वो प्रवाह से कब भागा। और गंगा का मतलब हो गया प्यारे मित्रों गंगा नदी। आप समझ गए ना, गंगा नदी। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि गंगा नदी के किनारे इसी शहरों के नाम हमने बताए हैं। तो गंगा नदी। और देखिए का मतलब हो गया प्यारे मित्रों कानपुर, का मतलब हो गया कानपुर। और बा का मतलब हो गया प्यारे मित्रों बक्सर, बा का मतलब हो गया बक्सर, बा का मतलब हो गया बक्सर। और प्यारे मित्रों प का मतलब हो गया पटना, प का मतलब क्या हो गया पटना। और प्र का मतलब हो गया प्रयागराज, प्रयागराज। और इसके बाद प्यारे मित्रों वाह का मतलब हो गया वाराणसी, वाह का मतलब हो गया वाराणसी, वाराणसी। और इसके बाद प्यारे मित्रों ह का मतलब हो गया हरिद्वार, ह का मतलब हो गया हरिद्वार, हरिद्वार। और इसका से का मतलब हो गया, से का मतलब हो जाएगा साहेबगंज, साहेबगंज। प्यारे मित्रों याद रखिएगा, बहुत बेहतर ट्रिक है। और क का मतलब हो गया, क का मतलब हो जाएगा कन्नौज, क का मतलब हो जाएगा कन्नौज, कन्नौज उत्तर प्रदेश में है। और कन्नौज का मतलब कि खुशबुओं का शहर या इत्र की नगरी, इसे ही कहा जाता है कन्नौज। चौक हुमायूं शेर से भागा, चौक हुमायूं शेर से भागा 3940 में चोट जब लगा, अर्थात कन्नौज का युद्ध हुआ था 1539 में। इसका ट्रिक इतिहास में बताऊंगा। अब देखिए ब का मतलब हो गया प्यारे मित्रों, ब का मतलब हो गया बेगूसराय, क्या बेगूसराय। आप लोग सुने होंगे ना कि चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध, तो यही कन्नौज का युद्ध हुआ था 1539 में। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, कन्नौज का युद्ध जो था 1540 में हुआ था, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। तो वही हमने बोला कि चौक हुमायूं शेर से भागा, चौ माने चौसा, क माने कन्नौज। चौक हुमायूं शेर से भागा 3940 में चोट जब लगा, समझ लीजिएगा, आगे बताएंगे इस चीज को। और भागा का मतलब हो गया ना भागलपुर, भागलपुर। तो प्यारे मित्रों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये हमने आपको बता दिया कि गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर, प्रमुख जो शहर हैं बसे हुए हैं। तो प्यारे मित्रों उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को बहुत ही पसंद आया होगा। अगर जो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा, नए व्यूअर है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्यारे मित्रों। और भी बेहतर ट्रिक लेकर के आऊंगा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।